गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बड़े प्यारे प्यारे से 3 लेक्चर कर चुके हैं और हम लोग आज चौथे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में हम लोग मेंबरशिप से रिलेटेड सब कुछ जान चुके हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड सब कुछ जान चुके हैं, ब्रांचेस में सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए इसको लेकर सब जान चुके हैं। फिर हम लोगों ने शुरू किए बड़े प्यारे हमारे शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल को याद रखने का पूरा शॉर्टकट अब हमको पता है। और अगर मैं आपको बता दूं अभी तक हम कौन से क्लॉजेस कर चुके हैं, तो अगर आपको याद होगा, नरगिस नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है हम लोग देख चुके हैं। परेश रावल पेइंग शेयर ऑफ द फीस टू 3 सेट ऑफ पीपल। आलिया भट्ट एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस फ्रॉम 3 सेट ऑफ पीपल। और फिर प्रभु देवा डूइंग पार्टनरशिप विद 2 सेट ऑफ पीपल। ठीक है, 2 सेट ऑफ पर्संस, वो हम लोग देख चुके हैं। फिर स्कॉर्पियो दैट इज सिक्योरिंग वर्क हमारे लिए सीए फर्म के लिए बातचीत करके काम कौन ला सकता है वो भी हम लोग देख चुके हैं और तरीका कैसा होना चाहिए। फिर क्लॉज नंबर 6 अभी हमारा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑडियो रिवीजन को डेली सुन रहे हैं, क्योंकि ऑडियो रिवीजन सुनेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर आपको ऑडिट सब्जेक्ट थ्योरी में ज्यादा दिक्कत जाती है तो मैं भी आपको बोलूंगा कि 2 ऑडियो रिवीजन आपने सुनने चाहिए। फिर हम लोग यहां से क्लैरिफिकेशन हमने देखना शुरू किया। क्लैरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्टली केसेस आते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि आपके जो क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर है, प्लीज उनको पोच मत करिए, ठीक है, उनको सॉलिसिट मत करिए। वो हम लोग देख चुके हैं। प्रेस में हम लोग पार्टनरशिप के चेंजेस को लेकर एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, और सी इंस्टीट्यूट के जर्नल में हम लोग क्लासिफाइड एड दे सकते हैं काम देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। वी हैव सीन दैट। फिर उसके बाद वी हैव सीन एम्पैनलमेंट। बिल्कुल करवाइए एम्पैनलमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंडर में अप्लाई करना, बिल्कुल टेंडर में अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेंडर कुछ एक्सक्लूसिव एरियाज के लिए होते हैं, कुछ अदर एरियाज के लिए होते हैं। एक्सक्लूसिव अगर हमारे लिए है, सिर्फ चार्ट अकाउंट्स के लिए, तो अकड़ में रहिए। जब तक मिनिमम फीस नहीं मिलती तब तक आपने मिनिमम फीस वहां पे नहीं दी जाती तब तक आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी एरियाज में अकड़ को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कोई और काम लेकर चला जाएगा। वहां पे मिनिमम फीस के लिए वेट आपने करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये हमने देखा था। चलिए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका क्लॉज नंबर 6 जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, काफी बड़ा है क्लॉज नंबर 6। नाउ बुक्स, क्या हम लोग किताबें लिख सकते हैं? कैन वी राइट बुक्स? 100% हम लोग, चार्ट अकाउंटेंट किताबें लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, प्रेजेंटेशंस बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उस बनाने वाले का नाम? ऑफ कोर्स बनाने वाले का नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है और किसका नाम आएगा? तो बिल्कुल नाम तो आएगा ही, लेकिन खास बात क्या आपके फर्म का नाम आ सकता है? यस, फर्म का नाम आ सकता है ना। दिस इज वेरी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मतलब जहां पे फर्म के नाम के बिना काम चल सकता था, फिर भी वहां पे अलाउ किया गया है, ठीक है, अलाउ किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों को हम मार्क करके याद रखने वाले हैं हम लोग अल्टीमेटली, क्योंकि बाकी जगह तो फर्म नेम नॉट अलाउड, बस इतना ही है। तो क्या बोला है? मेंबर्स कैनॉट मेंशन एनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। हाँ, आप बुक लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नाम लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्म का नाम लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, आपने क्या अचीव किया है, ये प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, आपने इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट नहीं करते। आपके इतने क्लाइंट्स है, आपकी इतनी फीस है, आपका इतना स्टाफ है, आपका इतना बड़ा ऑफिस है, ठीक है, ये प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को आप हाईलाइट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको बता दूं, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्रिंसिपल बेस सोच के चलिए इसको, आपके पूरे प्रोफेशनल एथिक्स को प्रिंसिपल बेस्ड अपने को चलने का है, और ज्यादा परेशान नहीं होने का है। कुछ कुछ बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, तो क्लॉज 7 का मटेरियल है, क्लॉज 7 में लिखा हुआ ही है। लेकिन अभी हम कौन सा क्लैरिफिकेशन पढ़ रहे हैं? क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लॉज 6। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लॉज 6 ही लगाना है,
और क्लॉज 6 के हिसाब से उसको आंसर करना है। यस, आप इसको अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि सर ये तो इतना लॉजिकल नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, मैं दुनिया भर की रिसर्च कर चुका हूं, इतने सालों में सब कुछ कर चुका हूं। क्लॉज 6 का क्लैरिफिकेशन है, क्लॉज 6 लगाइए, ज्यादा लोड मत लीजिए। क्लॉज 7 का क्लैरिफिकेशन है, क्लॉज 7 लगाइए, दैट्स इट। इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। लाइफ एकदम सिंपल रखिए। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट नहीं करना, ये मैं बताने वाला हूं क्लॉज 7 के अंदर, लेकिन क्योंकि बुक्स और आर्टिकल्स का क्लैरिफिकेशन क्लॉज 6 में तो 6 ही लगेगा। बुक्स बुक्स आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशंस अगर आपने बनाए हैं, खुद की वाहवाही मत करिए उसके अंदर। आप चार्ट अकाउंटेंट लिख सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ देयर फर्म, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही बहुत ज्यादा फर्म नेम अलाउड, अनबिलीव फर्म नेम अलाउड। लिखिए बुक्स, लिखिए आर्टिकल्स, बनाइए प्रेजेंटेशन, फर्म नेम इज अलाउड। सिर्फ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट मत करिए। जस्ट मिनट गाइस। आइए, तो लेक्चर नंबर 4 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो पुराना हमारा सीएनओ चल रहा था वही चल रहा है। बुक्स, आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन क्या है इसके बारे में। सीए इन प्रैक्टिस, can write them, write and publish them, no problem. Can put CA designation, and also firm name। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्म नेम अलाउड है। कैन पुट सीए डेजिग्नेशन, कैन ऑल्सो पुट फर्म नेम। लेकिन एक बात, नो मेंशन ऑफ तो मॉड्यूल के अंदर एक केस स्टडी दी हुई है। मॉड्यूल के अंदर एक केस स्टडी दी है, वो क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि बुक लिखी है, बुक आर्टिकल्स दिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है सीए का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्म का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट कर दिया। तो ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम हुआ क्योंकि प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट किया गया जो कि अलाउड नहीं था, इसलिए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 हो गया। वो रीजन है। बच्चों को ऐसा लगता है फर्म नेम की वजह से गड़बड़ हो गई। फर्म नेम की वजह से गड़बड़ नहीं है, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट करने की वजह से गड़बड़ हुई है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन। ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, करेक्ट। पहले जमाना हुआ करता था लेटर्स का, फिर ग्रीटिंग कार्ड्स का।
अब ये जमाना धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। तो ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस, पहले द काउंसिल डिसअप्रूव्स ऑफ मेंबर्स यूजिंग देयर प्रोफेशनल डेजिग्नेशन स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन, disapproves of members using their professional designation, status and qualification on greeting cards or personal invitation। पहले तो बैन कर दिया, पहले पूरी तरीके से बैन कर दिया कि आपका जो प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है, चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और क्वालिफिकेशन, अगर आपके आपके आप मत लिखिए, ठीक है, आप ग्रीटिंग कार्ड्स लोगों को भेजते हो, इनविटेशन लोगों को भेजते हो, अपना प्रोफेशनल डेजिग्नेशन यूज मत करिए, एसीए एफसीए यूज मत करिए, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने धीरे से चार्ट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द फर्म कैन बी यूज्ड, देखो प्रीफिक्स तो आता ही जनरली, प्रीफिक्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कैन बी यूज्ड ऑन ग्रीटिंग का इनविटेशन फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स। तो इन्होंने यहां पर अलाउ कर दिया स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए। दीज ओकेजन इंक्लूड रिलीजियस सेरेमनीज, ऑफिस ओपनिंग्स, weddings, changes in office premises and telephone number. These cards and invitations should be sent only to relatives, friends and clans of the member। देखिए, तो पहले इन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया था, लेकिन अलाउ किया फिर उसके बाद में अलाउ किया, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तो सीए फर्म्स अपने ग्रीटिंग कार्ड्स, साल भर में बहुत सी बार ग्रीटिंग कार्ड्स, आपके फेस्टिवल्स होते हैं उसकी ग्रीटिंग कार्ड्स, न्यू ईयर होता है उसकी ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है। ये जो ग्रीटिंग कार्ड्स है या फिर इनविटेशंस है, ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन है, पहले इस पे बैन कर दिया कि आप आपका प्रोफेशनल डेजिग्नेशन भी मत डालिए और आपका फर्म नेम भी मत डालिए। फिर अलाउ कर दिया कि आप डाल सकते हो, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त नंबर 1, it should be sent only to your relatives, friends and clans। very important। सिर्फ किसको भेजोगे? अपने रिश्तेदारों को भेजोगे, और उसके बाद में उससे थोड़े से आपके फ्रेंड्स को भेजोगे, और आगे आपके क्लाइंट्स को भेजोगे। लिमिटेड सर्कुलेशन रखते होंगे तो आप ये डिटेल्स डाल सकते हो, लिमिटेड सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ग्रीटिंग कार्ड से समझ में आता है, आपके इनविटेशन कार्ड्स कुछ लिमिटेड ओकेजन्स के लिए होने चाहिए, इसके लिए ही होने चाहिए। वो लिमिटेड ओकेजन्स क्या है? लाइन से आप सीए बन गए, रिलीजियस सेरेमनी आपने रखी है, उसके इनविटेशन के लिए वो इनविटेशन पे आप डाल सकते हो फॉर्म में। फिर आपने ऑफिस सीए बने, फिर उसके बाद आपने ऑफिस ओपन किया, डेफिनेटली वहां पे तो फर्म नेम आएगा ही आएगा। फिर आपकी शादी हो रही है, वेडिंग, आएगा। फिर आपने और नया ऑफिस चेंज किया, वहां पर भी आएगा। तो 4 जगह पे इन्होंने अलाउ किया हुआ है। जो क्या बोल रहे हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स, और इनविटेशन, ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सीधा
can use professional designation and firm name on greeting cards or invitations, provided certain conditions are fulfilled. Certain conditions are fulfilled. अब क्या है ये सर्टन कंडीशंस? सर्टन कंडीशंस ऐसी है इट शुड बी सर्कुलेटेड. सर्टन कंडीशंस ऐसी है कि आप इसको सर्कुलेट करिए. इट शुड बी सर्कुलेटेड टू सबसे क्लोज रिलेटिव्स, उसके बाद फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स ऑफ द मेंबर. एक बहुत सिंपल सा केस आया था सोनू और मोनू का. सोनू और मोनू दोनों पार्टनर्स है और सोनू रिलीजियस सेरेमनी रख रहा है और ये सेरेमनी में दे आर इन्वाइटिंग एवरीवन और इनविटेशन के ऊपर और ये जो इनविटेशन है ये रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और क्लाइंट्स को ही जा रहा है और इसके ऊपर फर्म चार्ट अकाउंट डेजिग्नेशन है, फर्म का नाम भी है और इट इज सेंड टू ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स ऑफ सोनू एंड मोनू, सबको भेजा जा रहा है. तो क्या ये गलत है? पढ़ने के बाद सुनने का ऐसा गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है. क्यों? रिलीजियस सेरेमनी सोनू करवा रहा है तो सोनू के रिश्तेदार, सोनू के फ्रेंड्स और सोनू के होने चाहिए. मोनू ऑफ दैट मेंबर, वो मेंबर के रिलेटिव्स, वो मेंबर के फ्रेंड्स और क्लाइंट्स, इसका ख्याल रखना है. इट शुड बी सर्कुलेटेड टू रिलेटिव, फ्रेंड्स और क्लाइंट्स ऑफ मेंबर. फिर इसके बाद इट शुड बी सर्कुलेट की जगह वर्ड आप यूज कर सकते हो, इट शुड बी सेंट. सर्कुलेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चेंज कर भी चलेगा. फिर ये पहली कंडीशन है कि लिमिटेड लोगों को क्लियर होना चाहिए. इनविटेशंस only for 4 occasions. 4 occasions, सिर्फ 4 occasions में अलाउ करेंगे. ठीक है. इनविटेशन के ऊपर डेजिग्नेशन और फर्म का नाम. कौन से है ये 4? देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस में सबसे पहला रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी में अलाउ किया जाएगा दोस्तों. फिर उसके बाद आप ऑफिस ओपन कर रहे हो, डेफिनेटली उसमें तो अलाउ करेंगे. वेडिंग कार्ड किसका? खुद के शादी के इसमें डालो. अपने भाई के शादी में फर्म का नाम नहीं डाल सकते. भाई के शादी में रिलेटिव्स की
खुद के शादी का कार्ड है तो उसमें डालो, वहां पे अलाउड है वेडिंग कार्ड में खुद की शादी का, समझ रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सीए के बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, उसमें नहीं डाल सकते खुद की शादी। चेंज इन ऑफिस है, बिल्कुल उसके लिए भी भेज सकते हैं। तो सिर्फ दो शर्तें हैं, लिमिटेड सेट को होना चाहिए और इनविटेशन 4 चीजों के लिए होना चाहिए। ग्रीटिंग कार्ड में कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ है, तो इन जनरल जो भी ग्रीटिंग कार्ड नॉर्मली चलते हैं मार्केट में वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सिंपल, दो कंडीशन में आगे बढ़ना है भाई साहब। नाउ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सीए फर्म है, एक सीए फर्म है, वो अपनी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, सेनेटरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक गेट टुगेदर पार्टी भी रखी है, एक गेट टुगेदर रखा हुआ है, एक पार्टी रखी हुई है कि भाई आइए, हमारे पूरा स्टाफ, हमारे आर्टिकल्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे क्लाइंट सब आइए और वी सेलिब्रेट कंप्लीटिंग 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स। तो इसके लिए क्या हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं और वहां पे फर्म का नाम लिख सकते हैं। एंड द शॉकिंग थिंग इज यस, ये यस है भाई साहब, बिल्कुल यस है। शॉक लगेगा लेकिन यस है। फर्म नेम अलाउड, अभी तक ये दूसरा ही है जहां पे फर्म नेम अलाउड है। एक तो बुक्स, मतलब जहां पे ऑब्वियस है वो छोड़ दीजिए, जहां पे इतना ऑब्वियस नहीं था फिर भी अलाउ कर दिया, बस उसको पकड़िए। तो एडवर्टाइजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय फर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट इज जनरली नॉट परमिटेड। एडवर्टाइजिंग इवेंट्स, इवेंट्स को आप पब्लिसिटी नहीं सकते, जनरली नॉट परमिटेड, जनरली नॉट परमिटेड। डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शन देयर आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है फॉर माइलस्टोन सेलिब्रेशन लाइक सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लैटिनम, सेनेटरी सेलिब्रेशन. These exceptions can be advertised in newspaper or newsletter. The exceptions are made considering the need for interpersonal socialization of the members. इतने बड़े ओकेजन पे मिलना जरूरी है, सबका एक साथ आना जरूरी है, तो बहुत अच्छा है, बोले अलाउ कर दो, अलाउ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, सी सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम, बहुत बड़ी बात, फर्म नेम अलाउड, बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, फर्म नेम अलाउड। भाई इंस्टीट्यूट की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है इंस्टीट्यूट की महिमा। कभी अलाउ कर देते हैं, ठीक है, कभी अलाउ नहीं करते हैं। तो इन जनरल cannot advertise events, but exception
if it is milestone celebration, then newspaper, newsletter, advertisement for celebration can be given. ये एक्सेप्शन है, माइल्स यानी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक्सेप्शन। माइलस्टोन सेलिब्रेशन बहुत बड़ी बात है, तो लोगों ने घुलना मिलना चाहिए, अलाउ कर दिया है। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज, क्या हम इवेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं? क्या हम इवेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं? चार्ट अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स आर नॉट अलाउड टू स्पॉन्सर इवेंट। पहले तो सीधा बैन करते लोग। ओनली इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड by POU, Program Organizing Unit of ICAI, prior approval for CPE, Continual Professional Education। देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर साल भर सीपी प्रोग्राम चलते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके अंदर ये होता है कि चार्ट अकाउंटेंट्स को जाकर ये प्रोग्राम्स को अटेंड करना पड़ता है, तो उनको मार्क्स मिलते हैं, उनको पॉइंट्स मिलते हैं कि हाँ आप कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो। देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और हर चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स को कवर करने की, सर्टेन नंबर ऑफ चीजों को कवर करने की। और ये आपका सीपी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन का डायरेक्टरेट है, सीपी डायरेक्टरेट, वो करता रहता है। सीपी डायरेक्टरेट और पीओयू, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ऑफ आईसीएआई, दोनों मिलकर ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो सीए कैन स्पॉन्सर ये जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है, वहां पे स्पॉन्सर, वहां पे उसको स्पॉन्सर कर सकता है, उसका नाम आ सकता है कि दीज आर द स्पॉन्सर्स। और अगर सीएसआर एक्टिविटी कर रहा है कुछ, तो वहां पर कैन मेंशन देयर इंडिविजुअल नेम विथ प्रीफिक्स सीए। यहां पे जहां पर भी इन्होंने बोला है, ऐसे तो चार्ट अकाउंट, अकाउंटिंग फर्म्स आर नॉट अलाउड टू स्पॉन्सर इवेंट्स, कैन मेंशन देयर इंडिविजुअल नेम, इंडिविजुअल नेम विथ प्रीफिक्स सीए। ये बात ध्यान रखना है, इंडिविजुअल नेम आ सकता है यहां पर भी। द यूज ऑफ फर्म नेम एंड सीए लोगो इज नॉट अलाउड। भाई जितना बोला है उतना ही, बस इसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हो और वहां पे भी आपका नाम आ सकता है, फर्म का नाम नहीं आ सकता। ये जनरल रूल है, हर जगह पे फर्म का नाम आ ही नहीं सकता। ये दोस्तों, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज की हम लोग अगर बात करेंगे, तो पहले तो जनरल बैन है। कैनॉट स्पॉन्सर इवेंट्स। फिर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन
दो चीजें, कैन स्पॉन्सर टू थिंग्स, कौन सी दो चीजें? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपी प्रोग्राम। अप्रूवल फ्रॉम, बड़े लोग, पीओयू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। तो ये एक्सेप्शन है भाई, अगर सीपी प्रोग्राम हो रहा है मेंबर्स के लिए अप्रूवल्स लेने के बाद में, बिल्कुल, तो इसका स्पॉन्सरशिप हो सकता है। सीएसआर एक्टिविटीज, कैन स्पॉन्सर टू थिंग्स, दो चीजें स्पॉन्सर हो सकती है ना। ओनली सी ए नेम इज अलाउड, ओनली सी ए नेम इज अलाउड। फॉर्म्स नेम इज नॉट अलाउड। गाइज लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओके, छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं, ये लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
नॉट फीलिंग वेल। तो कल देखते दोस्तों, कल इसको बहुत बढ़िया से हम लोग वापस करेंगे। वापस नहीं, मतलब जहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने 4A तक, हम लोग इसको 4A बोल देंगे, 4B हम लोग कर लेंगे।